हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सिलेबस के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से हमें करने चाहिए ताकि हमें डिटेल में या जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम रिवाइज़ कर सकें। तो हमारे पास अभी कुछ दिन बचे हैं, तो उनमें जो टॉपिक्स थोड़े बहुत कर सकते हैं हम, तो उनके बारे में हम देख लेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल देखते हैं कि कौन कौन से हैं। अगर आप भी चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें आपका कुछ रहता है या करने वाला है। ठीक है, तो वहाँ से आपको अपनी तैयारी का भी थोड़ा पता चल जाएगा। तो भी अगर देखिए, पहले बॉटनी पे आते हैं। ठीक है, बॉटनी के सिलेबस में हमारे पास है, एक एक करके देखेंगे कि जैसे फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो अगर आपने ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस में पार कितनी होती है। ठीक है, साइकिल्स के बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कई सारे साइकिल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी साइकिल्स हैं मेनली तो वो सारे ही आते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। अगर तो आपने किया हुआ है तो इसके जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं आप वो करो भी। फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट चैप्टर जो है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे हार्मोन्स के बारे में है। मतलब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, पीजीआर हैं जो, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन किस काम आते हैं प्लांट में, तो उसका बड़ा रोल है कि ऑक्सिन कहाँ पे काम आता है, कौन सा ट्रॉपिज्म काम करता है, थिग्मोट्रॉपिज्म काम करता है, फोटोट्रॉपिज्म काम करता है, जियोट्रॉपिज्म काम करता है। ठीक है, ऐसे पे क्वेश्चन पूछे गए हैं मास्टर कैडर में। फिर है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में से। ठीक है, और मतलब पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है इसमें से तो। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए सारे। ठीक है, फिर ट्रिपल फ्यूजन के बेस पे काफ़ी पूछा गया है। ठीक है, फिर जो किस तरह से पॉलिनेशन हो सकती है, पॉलिनेशन पे जैसे जिग्नोगैमी, ऑटोगैमी, ये आपको काफ़ी क्लियर होनी चाहिए टॉपिक। ठीक है, तो उसमें से अगर आपने ये किए हुए हैं तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये +2 के अकॉर्डिंग अगर आप कर लो, थोड़ा सा बीएससी का है, अदरवाइज़ तो मैक्सिमम +2 की आपने अगर बिल्कुल डिटेल में पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर है क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हमारा, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई आती है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है। एक आपको पता होना चाहिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने बताया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने बताया। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या होती है ना, फर्स्ट चैप्टर में से तो टैक्सोनॉमी वगैरह को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम तो टैक्सोनॉमी में से ही आता है फर्स्ट चैप्टर का, तो अगर +1 के फर्स्ट चैप्टर की बात करें। ठीक है, तो इसके बाद है फंजाई की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देन प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, प्लांट किंगडम में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एल्गई, सारगासो एल्गई वगैरह होगी। ठीक है, एल्गई के टाइप कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये आप +1 के साथ साथ अगर आप बीएससी में से भी ये कर रहे हो ना, बीएससी के टॉपिक्स में से भी पढ़ा हुआ है आपने, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स वगैरह हैं, है ना, ब्रायोफाइट्स हैं, तो इनकी जो फर्दर क्लासेज आती हैं, ठीक है, उनकी जो क्लासेज हैं उनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। ठीक है, तो इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, गैमीट्स इनके कैसे होते हैं, कौन से इन्वायरमेंट में ये ग्रो करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे। फिर है कि वायरस, बैक्टीरियोफेज में वायरस और बैक्टीरियोफेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो चलो नहीं कह सकते, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं इसमें से, वायरस में से। फिर है इन्फ्लोरेसेंस चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो फैमिलीज़ हैं उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो मास्टर कैडर के आई थिंक 3704 वाला है कि 3582 है, इसमें से बहुत क्वेश्चन बॉटनी में पूछे गए थे इसमें। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस के बेस पे बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में से थोड़ा बहुत पूछते हैं। ठीक है, प्लांट्स के बारे में, तो ये भी मतलब 1-2 क्वेश्चन के बेस पे ये भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप ये +1 के बेस पे कर लो, तो भी मतलब आपने +1 के बेस पे किया हुआ है तो भी आपका काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा ये। तो प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ज़ूलॉजी का टॉपिक है वैसे तो। प्लांट ब्रीडिंग चलो मतलब कॉमन है, ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों में कॉमन है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। 3 तक तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसमें से। ठीक है,
कि प्लांट ब्रीडिंग कैसे होती है, टिश्यू कल्चर के बारे में बताओ। देखो टिश्यू कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा वो स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वगैरह वाला चैप्टर है ना, तो उसमें वो भी इंपॉर्टेंट है वो मतलब थोड़ा ईजी बट उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, मतलब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का तो चलो ये फैमिलीज़ ही इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें न्यूमेटोफोर्स वगैरह क्या होते हैं, कौन से एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। फाइलोक्लेड्स क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन ऐसे के बारे में पता होना चाहिए। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, ठीक है। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं, ठीक है। मोनोकोट डाइकोट जो होते हैं सीड रूट्स सॉरी, तो उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मतलब थोड़ा डिटेल में करने वाला टॉपिक है। वैसे +1 का तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। उसमें तो छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो बीएससी का हम ये नहीं कह सकते कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कुछ टॉपिक आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। अदरवाइज जो आप ये इन्फ्लोरेसेंस कर रहे हो ये तो बीएससी वाले में से करो, +1 के साथ साथ बीएससी वाला करो तो बड़ा मतलब अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है, किया हुआ है तो अभी सारे साइकिल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ग्लाइकोलिसिस नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। मिनरल न्यूट्रिशन में से आपको न्यूट्रिशन के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस का क्या रोल है, अगर प्लांट की लीव्स येलो हो जाती हैं तो मतलब किस चीज़ की कमी की वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। +1 का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो उसके बाद है रेस्पिरेशन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब प्लांट्स में भी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इम्बाइबेशन वगैरह के जो टॉपिक आते हैं ना, इम्बाइबेशन, डिफ्यूज़न हो गया, ओस्मोसिस टॉपिक हो गया, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ओस्मोसिस वगैरह में से, इम्बाइबेशन या डिफ्यूज़न में से 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे गए हैं, तो आपने बिल्कुल अच्छे से करना है ये, ठीक है। अगर नहीं किया हुआ है तो अभी भी थोड़े दिन हैं, आप 2-3 बारी में रिवाइज़ कर लोगे ना। 2-3 बारी रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप 1-2 दिन लगाओ, थोड़े टाइम दो, 2-2 घंटे भी दे दो तो भी बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो मतलब 2-3 बार रिवाइज़ करके आप सीधे एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करो। अगर आपका चैप्टर क्लियर है तो आपके एमसीक्यू सॉल्व होंगे, तो चैप्टर एक बार ज़रूर रीड करके फिर एमसीक्यू करके देखो, ठीक है। तो बॉटनी में तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुछ जो मतलब बेसिक टॉपिक हैं वो साथ में ही हैं, आगे ज़ूलॉजी में ही मैंने डाले हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम ज़ूलॉजी पे आएँ तो ज़ूलॉजी में एनिमल किंगडम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स वाला जो है चैप्टर होता है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया, और जेनेटिक्स में भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ये बड़े स्कोरिंग चैप्टर हैं। इकोलॉजी हो गया, इकोलॉजी भी ईजी है, अगर आप बिल्कुल अच्छे से करते हो तो स्कोरिंग चैप्टर हैं, अच्छे से कर लो, मतलब काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका ये एनिमल किंगडम हम कह रहे थे कि जो एनिमल किंगडम है, ठीक है, +1 का तो हमें करना ही था, ठीक है। +1 वाला तो काफ़ी बेसिक है, बट इसके जो आगे हम कह सकते हैं जो इसके फाइलम की क्लासेस हैं ना, तो क्लासेस में से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब मैक्सिमम तो जो पूछते हैं वो क्लासेस में से पूछते हैं, मतलब जैसे फाइलम आर्थ्रोपोड की क्लास के बारे में पूछ लिया, ठीक है। मतलब बीच बीच में से क्वेश्चन डालने हैं क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में करने वाला है। तो अगर आपने ये अच्छे से नहीं किया है, बीएससी का थोड़ा इसके अकॉर्डिंग पढ़ लो, ठीक है। तो अगर थोड़ा शॉर्ट में और थोड़े टाइम में करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे एनिमल किंगडम के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस भी हैं, अलग अलग फाइलम को लेके, साथ में उनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें से एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स जो हैं इनके साथ रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे मैंने देखा है कि इसके डिसऑर्डर में से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो बेसिकली आपको जो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है, स्टमक, और जो गट पार्ट होता है, इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किस चीज़ की डाइजेशन किस एंजाइम के थ्रू होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका +1 के अकॉर्डिंग आपने करना है। इसके अलावा आप बीएससी में से भी करो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, किया हुआ है तो। फिर है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंजाइम में से तो ज़रूर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर है रेस्पिरेशन को लेके, अच्छा, लिवर में से भी, स्टमक में से भी, और इंटेस्टाइन में से तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है रेस्पिरेशन को लेके।
रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेसिक है चलो, है ना, बट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हो गया, ठीक है, या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या इसके रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो वॉल्यूम में से जो भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं वॉल्यूम में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से, ठीक है। फिर सर्कुलेशन वाला टॉपिक करिए अगर, तो सर्कुलेशन ये आपके सिलेबस में जो टॉपिक आपको बोले हुए हैं ना मास्टर कैडर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो सर्कुलेशन जो है उसमें ब्लड, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, ब्लड का रोल क्या है, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हार्ट में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक या दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ईसीजी में अभी तक इतने क्वेश्चन आए तो नहीं है, बट आपको एक बार रीड ज़रूर करना है, इसको छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा कंज्यूमिंग मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर सकते हो। बट ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज ज़रूर अच्छे से कर लो, ठीक है। तो डिसऑर्डर को लेके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। लिम्फ, हाँ लिम्फ वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा इसके साथ रिलेटेड लिम्फ जो है, लिम्फ के बारे में हमारे आता है लिम्फेटिक ऑर्गन्स, क्या कहते हैं, हेल्थ वाले चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर जो है हमारा ना, तो उसके बेस उसमें भी ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना ये टॉपिक, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना लिम्फ वाला, ये आप बीएससी में से भी करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी भी अगर नहीं किया हुआ है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, कर लो। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी फंक्शन है। तो एक्सक्रीशन में से एक्सक्रीशन को लो तो मतलब जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, प्रॉन्स, क्रेब्स, इसके बारे में भी पूछते हैं। तो हमारे अगर देखें तो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो +1 के बेस पे है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपने बीएससी का नहीं किया है, +1 का बहुत अच्छे से कर लिया है ये चैप्टर, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो इसमें है हमारा एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू के बेस पे क्वेश्चन एक दो पूछ लेते हैं। अदरवाइज जो अर्थवॉर्म है, कॉकरोच और फ्रॉग की एनाटॉमी है ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये 3 टॉपिक जो हैं ये भी काफ़ी स्कोरिंग हैं, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार तो 3-4 क्वेश्चन सीधे इसी पे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूर देखना इसको, ठीक है। इसके जितने एमसीक्यूज़ आप रिवाइज कर सकते हो बिल्कुल करो, ठीक है। तो उसके बाद है लोकोमोशन। लोकोमोशन चैप्टर में बेसिक टॉपिक्स जो लोकोमोशन को लेके हैं, ठीक है, फिर वो करने हैं। इसके अलावा जो मसल कंट्रैक्शन वाला टॉपिक है ना, मसल्स कंट्रैक्शन जो है, तो ये +1 के साथ साथ थोड़ा सा बीएससी का पढ़ लो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो फंक्शंस, स्केलेटल सिस्टम और फंक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पर जो आपका मसल कंट्रैक्शन वाला है वो ज़रूरी है, ठीक है, कि किस तरह से फंक्शनिंग होती है उसकी। मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म आपको अच्छे से बिल्कुल पता होना चाहिए। जो मायोसिन हो गया, ठीक है, ट्रोपोनिन हो गया, या इनका फंक्शन क्या है, कैल्शियम कैसे इनमें प्ले करता है, अपना रोल प्ले करता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, पूरे का पूरा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद है न्यूरल कंट्रोल का है। न्यूरल कंट्रोल में न्यूरॉन स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्स एक्शन, आई ईयर डिसऑर्डर इसके हो गए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछते, बट एक दो क्वेश्चन एक दो बारी में आए हुए हैं, जैसे आइज के रिलेटेड पूछ लिया, ग्लूकोमा को लेके क्वेश्चन पूछ लिया, न्यूरॉन को लेके डिसऑर्डर को पूछ लिया, ठीक है। तो डिसऑर्डर के बेस पे ज़्यादा डाले गए हैं, अदरवाइज थोड़ा कम ही है, इसमें से ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसके न्यूरॉन के एक तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और इसके डिसऑर्डर के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होना चाहिए आपने, ठीक है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो ये हमारे अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थायराइड के बेस पे और पैंक्रियाज के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं इसमें, तो फिर भी आपको आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर इसके हार्मोन कौन से होते हैं, कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है, तो वैसे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो गए नहीं हुए हैं वैसे इसमें, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फिर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तीन क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें बेसिक ही थे, ठीक है। तो आपके जो मेन टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी हार्मोन पता होने चाहिए, ठीक है।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा गैमेटोजेनेसिस हो गया, उसके साथ एबॉर्शन पे तो क्वेश्चन नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी में डेवलपमेंट कैसे होती है बेबी की, मतलब फीटस की डेवलपमेंट कैसे होती है, एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो, फीटस, ये किस तरह से डेवलप होते हैं। प्लेसेंटा के क्वेश्चन बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। कोरियोन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपको बीएससी में से मेरे ख्याल से तो करना चाहिए, ठीक है। +2 का करो, बिल्कुल करो, +2 का तो बेसिक ही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा डिटेल में पूछते हैं वो, अगर पूछे तो +2 के साथ साथ थोड़ा सा डिटेल में पूछते हैं, ठीक है। तो ज़रूर कर लो। जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से क्या कह सकते हैं हम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से क्वेश्चन जो हैं वो देखे हुए हैं मैंने, तो क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को लेके। एक पूछ लेते हैं कि जो ये प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्डम्स का फंक्शन कैसे होता है, जो ये आईयूडीज़ होती हैं वो किस तरह से फंक्शन करती हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे तो। उसके बाद है, मतलब जो ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है वो तो +2 के बेस पे ही बन जाता है। पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक है, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन है, ये आपको थोड़ा बीएससी में से करना चाहिए, ठीक है। +2 के साथ साथ +1 +2 का तो चलो छोड़ना ही नहीं है, बीएससी का जो जो करना है वो बता रही हूँ। सेल बायोलॉजी जो है, सेल बायोलॉजी में यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, सेल ऑर्गेनेली के बेस पे, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो जो इसकी ऑर्गेनेलीज है ना वो तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, ठीक है। आप +1 के साथ साथ बीएससी का इसमें से करो, ठीक है। अभी भी थोड़ा टाइम है, जो जो कर सकते हो वो ज़रूर कर लो, ठीक है। मैक्सिमम अगर तो किए हुए हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अपनी रिवीजन जो है वो 3 to 4 टाइम अगर की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जितनी रिवीजन हो सके उतनी करके फिर क्वेश्चन पे आ जाओ अभी, ठीक है। मतलब 5-6 बारी रिवीजन करना तो बड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है। अगर आपको टेस्ट बिल्कुल क्लियर करना है अच्छे तरीके से, क्रैक करने का तो ये तरीका है फिर कि आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो, ठीक है। तो उसके बाद आता है मतलब ये ऑर्गेनेलीज के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, ज़रूर पूछते हैं, पूछ क्या लेते हैं, ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा न्यूक्लियोलस के बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोजाइम पे बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सुसाइडल बैग के तौर पे कैसे काम करता है ना, तो इसमें क्या एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछेंगे। सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन का। इसमें आपको सेल डिवीजन में जो मियोसिस है, माइटोसिस में कम आते हैं अभी फिर भी, तो मियोसिस में से ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं। मियोसिस में क्योंकि वो जाइगोटीन, लैक्टेटिन, ठीक है, पैकेटीन, ये स्टेजेस होती हैं ना मियोसिस बनने की, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन से स्टेज में कैसा होता है, किस तरह से चेंज आ जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। कौन कौन से फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना। फर्दर उनके मियोसिस 1 मियोसिस 2 में कैसे होता है तो आपको पता होना चाहिए। फिर है एंजाइम और उनके फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। एंजाइम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल में से एंजाइम वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पाल्मिटिक एसिड वगैरह में से क्वेश्चन पूछते हैं। अमीनो एसिड उसके टाइप पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसे के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है मेंडल लॉ, लिंकेज, मेंडेलियन डिसऑर्डर के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन है। क्रॉस के बेस पे हो गया, लिंकेज, ये तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। उसके बाद है फिर है मॉलिकुलर इनहेरिटेंस में डीएनए, आरएनए स्ट्रक्चर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन है, पीसीआर। एचजीपी पे तो इतना क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, फिंगर प्रिंटिंग में भी इतना क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लैकोप्रिंट पे भी कुछ खास नहीं है, आए तो नहीं हुए हैं इतने, ठीक है। तो बाकी के जो हैं ये आपके जो ट्रांसक्रिप्शन वाले हैं, ट्रांसलेशन वाले हैं, पीसीआर में से ज़रूर पूछे गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी, ठीक है। तो जो ये वाला मतलब टॉपिक है ये आप +2 के साथ साथ आप थोड़ा सा बीएससी में से आपने किया हुआ है तो मतलब काफ़ी अच्छा है। एवोल्यूशन में से हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, नेचुरल सिलेक्शन को लेके और मोज़ेक ईराज़ को लेके, है ना। जो कनेक्टिंग लिंक हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो कनेक्टिंग लिंक काम करती हैं, ठीक है। रेप्टाइल और जो एम्फीबियन और रेप्टाइल एव्स में क्या क्या कनेक्टिंग लिंक है,
ठीक है, किस तरह से वो लैंड पे आए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, पॉपुलेशन को लेके जो डार्विन की थ्योरी है, ठीक है, ह्यूगो डी व्राइस की थ्योरी है, ये तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ो तो अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ा हुआ है तो। ह्यूमन हेल्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आप ये बीएससी के अकॉर्डिंग आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल में है, आपके +2 के साथ साथ और भी डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन को लेके, मतलब एंटीबॉडी को लेके पूछे गए हैं। डिसीजेज में आपको पूछ लेते हैं कि कौन सी डिसीज जो है वो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है और उसके साइंटिस्ट कौन थे, ठीक है, मतलब किसने डिस्कवर करी थी, किसने हमें वो डिसीज के बारे में बताया था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको और एंटीबॉडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के बेस पे, ठीक है। फिर आप इसके अलावा और कैंसर करो, कैंसर नहीं, हाँ, कैंसर और एड्स के बारे में पढ़ लो, ठीक है। और क्या है इसमें, एलर्जी बेस पे क्वेश्चन है, मास्ट सेल के बेस पे पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हाँ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन में से तो मतलब जो 3704 वाला पेपर था और 3582 वाला पेपर था, उसमें से बड़े क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। फिर है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इसमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कौन सी चीज़ में काम आते हैं, जैसे मिल्क से कर्ड बना तो कौन सा एंजाइम काम किया, ठीक है। फर्मेंटेशन में कौन से एंजाइम काम आते हैं, मतलब कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम आपको दे देते हैं ऑप्शंस में, वो ढूंढना है आपको कौन सा सही है, ठीक है। फिर साइक्लोस्पोरिन ए वाला हो गया, स्टैटिन वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। बोर्ड वाले क्वेश्चन, सॉरी, बोर्ड यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट को लेके बड़े क्वेश्चन हैं, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। +2 का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, +2 का तो बिल्कुल अच्छे से करके जाओ ना, ये वाला। बायो फर्टिलाइजर में भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी इस चैप्टर में ही आता है, ठीक है। माइक्रोब वाले में जैसे कि बायो फर्टिलाइजर में हमें बीटी जीन के बारे में पूछते हैं। फिर वॉलवॉर्म के लिए कौन से जीन्स यूज़ किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें से एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। इंसुलिन को लेके हो गया, ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया, इंसुलिन में, बीटी क्रोप में, और जो इंसुलिन के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्प्लाइसिंग का तो चलो एक आधा क्वेश्चन ही आया हुआ है, जो क्वेश्चन मेन आए हुए हैं वो इंसुलिन, बीटी क्रोप्स, जीन्स, जो जीन थेरेपी है ना, जीन थेरेपी, ये जीन थेरेपी है, तो जीन थेरेपी पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एडीए डेफिशिएंसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो हमारा +2 में ही काफ़ी कुछ उसमें ही क्लियर हो जाता है हमारा, तो थोड़ा सा बीएससी में से करो ये, ठीक है, कर लेना। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी तो वैसे जो हमारी है थोड़ी बहुत बीएससी के अकॉर्डिंग है, अदरवाइज अगर आपने +2 की इकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें पिरामिड, बायोम, नीश, कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं। इकोसिस्टम में से तो भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इन्वायरमेंटल इशू जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको छोड़ के मत जाना, बिल्कुल ईजी है, खुद पढ़ के देखो, और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, तो वो ज़रूर करके देखना, ठीक है। पैरासिटिज्म हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, इंटरेक्शन वाला जो टॉपिक होता है ना, म्यूटलिज्म, कमेंसलिज्म, तो वो तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है, वो आप +2 में से कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है वो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपका वहीं से कवर हो रहा है। साइकिल्स में से क्वेश्चन आता है, एक आधा ही आता है, ठीक है। बर्थ डेथ रेट में से पॉपुलेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो हमारा फुल ऑन जो सिलेबस है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आई होप कि आपने मैक्सिमम अभी तक कर लिया होगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम में अभी 1 महीने से कम रह गया है, पर फिर भी हमारे पास काफ़ी दिन हैं, अभी भी पड़े हैं, तो जिसने तो बिल्कुल अच्छे से करना है उसके लिए तो ये जो डेज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरा मन लगा के पढ़ो और जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करो, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि जो लोग अभी जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़े वो सीधा सोच रहे हैं कि क्वेश्चन कर लेंगे तो क्वेश्चन में से काम बन जाएगा, नहीं, जो तो आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं उनके बेस पे क्वेश्चन करो, ठीक है, आपको टॉपिक क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हो, एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो आपका कुछ पार्ट क्लियर होगा, आप उन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से याद नहीं रख पाओगे। तो मुझसे कई मतलब ऐसे मतलब कुछ बच्चों ने पूछा है, कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि चीज़ें याद नहीं होती हैं, एक बार पढ़ा है तो भी याद नहीं हुई। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, जितनी आपने रिवीजन की है वो बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, रिवाइज करो चीज़ों को, तभी वो याद रहेंगी। एक दो बारी में करने से कौन सी चीज़ मतलब ज़्यादा टाइम याद रहती है, वो तो चलो आप थोड़ा टाइम याद रखोगे फिर भूल जाएगी, ठीक है। तो टॉपिक्स आप जितने अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करो, उसके अकॉर्डिंग आप एमसीक्यूज करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सिलेबस किया नहीं, आप सीधा एमसीक्यू पे लग जाओ, जी हम तो एमसीक्यू कर लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा, तो एमसीक्यू कर लोगे आपका 30% तक क्लियर हो पाएगा, बाकी का कौन करेगा, बाकी के टॉपिक्स क्लियर होंगे तो आप कर पाओगे ना, तो इसीलिए, ठीक है, चैप्टर्स अच्छे से किए हुए हैं, अगर आप शॉर्ट टाइम में कर सकते हो तो उसको करो,
काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, तो थोड़े टाइम में मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज हमने चैनल पे डाले हुए हैं, आप वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा और एक बात करनी थी कि जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे ये मास्टर केडर में जो पेपर है, ये मास्टर केडर का, इसमें से +1 +2 में से 80 to 85% पेपर आता है, ठीक है। 15 to 20% ही हमारा बीएससी में से बनता है, ठीक है। तो जो टॉपिक यहाँ पे मैंने आपको बताए हुए हैं ना कि बीएससी के अकॉर्डिंग करने हैं, वो बीएससी के अकॉर्डिंग करो। बाकी के मैक्सिमम आप +1 +2 में से करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये टाइम हमारे पास इतना है कि आप +1 +2 का बहुत अच्छे से, जिन्होंने अभी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, उनको भी डाउट है, तो +1 +2 का बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो। एनसीईआरटी तो मस्ट है ना, एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। बेसिक है वो, बट कई क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी के बेस पे ही पूछे गए हैं। मैं कई सालों से एनसीईआरटी का पढ़ा रही हूँ, तो मैंने देखे हैं क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी सारे सीधे पूछ लेते हैं। और बाकी के जो हैं, अगर आपने +1 +2 का ही डिटेल में पढ़ा हुआ है, जैसे +1 +2 की डिटेल्ड थोड़ी बुक्स होती है ना, उसमें से आपने कई कुछ पढ़ा हुआ है, तो आपका मतलब जो हम 80 to 85% कह रहे हैं ना, तो आपको वो बिल्कुल क्लियर है। फिर आपको मतलब 80-85% मतलब जो है, ठीक है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि टॉपिक्स पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस ज़रूर करो क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपका कुछ क्लियर होगा, बट अगर आपने टॉपिक्स पढ़े हैं तो आपका ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। टॉपिक्स पढ़े होंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, काफ़ी टाइम बचा है, मतलब ये दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये दिन जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज़ करो आप पढ़ने में, ठीक है। तो बाकी हमारे चैनल पे इसके पीडीएफ भी है, मतलब जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मतलब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जो लोग पीडीएफ करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, वो पीडीएफ ले सकते हैं वहाँ से चैनल को ज्वाइन करके, ठीक है। तो जो पीडीएफ है, अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो और चैनल से कर रहे हो, तो आप पीडीएफ लो, पीडीएफ को सॉल्व करो, ठीक है। फिर वीडियो को देखो और चेक करो कि आपके बिल्कुल सही जा रही हैं, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी फ़ायदा होगा आपको इस चीज़ का। तो बाकी के जो आगे मैं कोशिश करती हूँ कि जो पिछले सालों के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो कितने मार्क्स के बेस पे आई हुई हैं, मार्क्स की उनकी, ठीक है। तो कौन से टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं एक बार देख लूँगी, बन पाए तो मैं ज़रूर वो वीडियो अपलोड करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाली और जो मास्टर केडर की वीडियोज़ हैं, जैसे क्वेश्चंस की वीडियोज़ वगैरह, ठीक है, जो थोड़े डिटेल टॉपिक बचे हैं, उनकी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।